और जिस तरह बेन स्टोक्स और उनके बाकी खिलाड़ी झुंझलाए, बदतमीजी लफ्ज का हमने इस्तेमाल किया है। अब ये आप बताएंगे वाकई बेन स्टोक्स ने बदतमीजी की, उनके साथी प्लेयरों ने बदतमीजी की कि नहीं की, उसका असर इंडिया पे क्या है, उसका असर इंग्लैंड पे क्या है। और बड़ी बात वही है, आप में से निखिल, लेकिन एक बात तो है कि मुझे ऐसा लगा कि बेन स्टोक्स ना, जिनको मैं मानता था एक गैलेंट, मतलब बहुत बड़ा प्लेयर मैं मानता हूं, मेरा यह मानना है कि अगर आप मुझे जिंदगी और मौत की लड़ाई के लिए एक प्लेयर चुनने के लिए कहें, शायद बेन स्टोक्स को मैं चुनूं। और भी होंगे बट बेन स्टोक्स को भी चुन सकता हूं। एक टांग पे बैटिंग कर दूंगा, एक टांग पे बॉल डाल दूंगा, जो कहोगे कर दूंगा। बट बेन स्टोक्स से ये मुझे उम्मीद नहीं थी जो कल 15 मिनट हुआ। क्या आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि एक टेस्ट मैच, कश्मकश, फ्रस्ट्रेशन आती है, सब कुछ लगा दिया, सुंदर जडेजा ऐसी बैटिंग कर गए और फिर आप जानते हो कि वो 100 के करीब है, बैट्समैन तो 100 छोड़ भी देता है कभी कभी, वो कहता है मेरी जिंदगी का पहला 100 है, वो कहता है मेरी जिंदगी का 6वां 100 है। बेन स्टोक्स जाके कह रहे हैं कि चलो चलो बस करो बस करो बस करो। फिर उसके बाद जो 7 वाली हुज्जतबाजी, वो कह रहा है कि क्या ये 100 क्या जल्दी बना लेता, वो कहता है यार हैरी ब्रुक के अगेंस्ट बनाओगे। आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, क्या इस पूरे हादसे के बाद बेन स्टोक की छवि पर दाग लगा है, इस सवाल का जवाब है हाँ, लगा है। ठीक है, लेकिन मतलब इसमें मेरा थोड़ा सा अलग नज़रिया ये भी है, जो मैंने ट्विटर पे भी डाला, तो बड़ी गालियां भी पड़ी है उसको लेकर, आज सुबह से वो पढ़ रही हैं। लेकिन तो मैं मतलब गाली वाला काम किया है। हाँ, नहीं मैं बताता हूँ क्यों, शायद उसमें लोगों को समझ भी नहीं आया, और इसलिए कई बार लॉन्ग फॉर्मेट का ये फ़ायदा होता है जो आज हम करेंगे, कि आप ठीक से एक्सप्लेन कर सकते हो या आप बता सकते हो। वहाँ जितने भी कैरेक्टर हैं उसमें कई बार गलतफहमी भी हो जाती है लोगों को कि क्या कहना चाहता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, क्या बेन स्टोक्स ने जो किया, कुछ हद तक मैं सहमत हूँ, कुछ हद तक सहमत नहीं भी हूँ उनकी चीज़ों से। जब किस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, ये कहना कि भाई अगर 100 बनाना था तो थोड़ा जल्दी बना लेते, ये क्या मतलब है, या यार इसके खिलाफ बनाओगे अपना 100, ये सब। जोफ्रा आर्चर कह रहे जल्दी बना लेते, मैं तो कहता हूँ जोफ्रा आर्चर तू फिर अगर ड्रेसिंग रूम में जाना तो जल्दी मैच विकेट लेके खत्म कर देते। नहीं, उससे मैं 100% सहमत हूँ कि दिस वाज अगेंस्ट द स्पिरिट, मतलब इस तरह की चीज़ें, ये बदतमीजी मैं मानूंगा, बट मैं उसको वहीं तक सीमित रखूंगा। क्यों मैं इसको अलग नज़रिए से देख रहा हूँ। बाय द वे, इसमें मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया सही है या इंग्लैंड सही है, मैं बस दोनों चीज़ों को दोनों नज़रिए से देख रहा हूँ। क्या भारतीय टीम के खिलाड़ियों को शतक बनाने का हक था? बिल्कुल था। क्या मैं जडेजा की जगह होता या सुंदर की जगह होता, क्या मैं हैंडशेक करता और अपना चांस छोड़ देता? नहीं, मैं भी 100 बनाना चाहता, आप होते आप भी 100 बनाना चाहते। क्या शुभमन गिल को भारतीय खिलाड़ियों को खेलते हुए देखना चाहिए था? बिल्कुल सहमत हूँ। तो भारतीय खिलाड़ियों ने जो कहा पूरी तरह से सहमत हूँ, उनको बनाना चाहिए, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। लेकिन अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता हूँ, अब मैं बेन स्टोक के नज़रिए से देख रहा हूँ। और मुझे लगा ये, और ये मैंने, ये नहीं कि मैं अब 24 घंटे हुए हैं, जब ये हो रहा था तभी मुझे इस बात का एहसास हुआ, और मुझे तभी लग रहा था कुछ ऐसा हो रहा है। मुझे लगा यहाँ पे थोड़ा सा एक कल्चरल इशू मुझे नज़र आया। वो मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि बेन स्टोक्स के नज़रिए से, और थोड़ा मैंने कुछ लोग पता तो करूँ यार मैं सही है या नहीं, फिर इक्का दुक्का इंग्लिश क्रिकेटर्स ने भी कुछ वैसा कहा जो आज मैंने सुबह पढ़ा, तो मुझे फिर थोड़ा और ज़्यादा एतबार हो गया कि हाँ, जो मैं कह रहा था सही था। मुझे लगा कि बेन स्टोक्स इसलिए नाराज़ हुए कि उनके लिहाज से, और मैं क्यों कल्चरल चीज़ की बात कर रहा हूँ, कि दो यहाँ टीमें हैं, दो फौज हैं, लड़ रही हैं, मतलब अपना बेस्ट दे रही हैं, और गोला बारूद सब कुछ चल रहा है, एक दूसरे को आप मार रहे हो। एंड ऑफ द डे जब काफ़ी चोटिल हो गए, कोई घायल हो गए, में से सेनापति कहता है कि भाई चलो लेट्स कॉल इट अ ट्रूस, हाथ में लाते हैं, ख़त्म करते हैं, भाई तुमने भी बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी, हमने भी बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन अब हाथ में लाते हैं। तो वो हाथ मिलाने जाते हैं, उसका टाइमिंग पे मैं बाद में आऊँगा, हाथ मिलाने जाते हैं और आप उसको रिफ्यूज़ कर देते हो कि नहीं मुझे हाथ नहीं मिलाने, और आपके रीज़न जैसे मैंने बोला बिल्कुल जायज़ भी हैं। मुझे लगता है वो ना थोड़ा सा, अगर मैं उनके लिहाज से देखूँ, उनको अनजेंटलमैनली लगा। कई जगह हाथ या शेक हैंड का रिफ्यूज़ल करना आप कि मतलब बेइज्जती करने जैसा होता है। मुझे ये इंग्लिश कल्चरल थिंग उसी समय लगा जब वो गए। नहीं, बट वो हैंडशेक नहीं है ना, वो हैंडशेक का एक मतलब है। नहीं, सो
अब इसका टाइमिंग पे आप सवाल खड़ा कर सकते हो, ठीक है, कि भाई अभी क्यों किया, 90 क्यों नहीं, या 100 के बाद कर देते या थोड़ा पहले कर देते। भाई उनके नजरिए में उनको तब लगा कि हमने जितनी आज की वीडियो में हम आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जिसका आगाज़ हो चुका है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच जो कि इंग्लैंड में खेला जा रहा है उसके कैप्टन शुभमन गिल होंगे। शुभमन गिल की निगरानी में इंडिया ने जो प्लेइंग 11 का स्क्वाड तैयार किया है उसमें केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, करुण नायर, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, ऋषभ पंत वगैरह शामिल हैं। सारी की सारी टीम बेहतरीन तौर पे परफॉर्म कर रही है, लेकिन इंडिया को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ये सीरीज़ खेलनी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि इसमें पुराने प्लेयर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर जिनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी को महसूस किए बगैर शुभमन गिल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और इंडिया को एक बेहतरीन टारगेट सेट करने का मौका मिला। इंडिया की टीम में बैट्समैन के अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा एज अ बॉलर टीम में शामिल होंगे। इंग्लैंड की टीम जो कि कई टीमों के साथ टेस्ट मैच खेल चुकी है इसलिए इंग्लैंड की टीम में एक्सपीरियंस्ड प्लेयर मौजूद हैं, जबकि इंडिया की टीम में इस दफ़ा न्यू प्लेयर्स शामिल होंगे। साई सुदर्शन जो कि पहली दफ़ा इंडिया की टीम में एज अ टेस्ट मैच बैट्समैन के तौर पर खेल रहे हैं, उन्होंने कुछ खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, जबकि यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन परफॉर्म किया और 111 स्कोर बनाए और केएल राहुल ने भी बहुत बेहतरीन बैटिंग की। केएल राहुल जो कि इस वक्त आउट हो चुके हैं। इंडिया की टीम को ये टेस्ट मैच सीरीज़ जीतना बहुत लाजमी है क्योंकि इस दफ़ा उनके कैप्टन शुभमन गिल हैं जो कि एक न्यू कैप्टन के तौर पे इंडिया की टीम में शामिल हुए हैं। इससे पहले शुभमन गिल रोहित शर्मा और विराट कोहली की निगरानी में ही टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इन दोनों की रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल को कैप्टन सेलेक्ट करने का फैसला हुआ। ऋषभ पंत की मौजूदगी भी इंडिया टीम के लिए बेहतरीन साबित होगी क्योंकि फ़िलहाल शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत बेहतरीन फॉर्म में मौजूद हैं। उम्मीद है कि इन चारों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया की टीम को टेस्ट मैच जीतने में आसानी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा।